और सत्य माता की नगरवासी परमपिता श्री सतगुरुदेव महाराज जी, मंच में विराजमान परम आदरणीय पूजनीय संत महात्मागण और दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि गुरु और भक्त के कहेंगे गुरु और शिष्य के परम प्रभावी कहेंगे और ये उत्सव में कहेंगे गुरु और एक शिष्य दोनों जन के मन के अंदर जो वार्तालाप हो गया ना वह लगे गुरु पूजा कहेंगे। गुरु और शिष्य के दोनों जन के मन मिलन हो जाएंगे, भक्ति के रंग में रंग जाएगा। एक भक्त गुरु की चरण की सेवा करके वो अपन गुरु महाराज जी के भक्ति के रंग में रंग जाएगा। और जब भक्ति के रंग में जब रंग जाएगा नहीं भक्त गुरु महाराज जी के हृदय बड़े खुश हो जाएगा कहेंगे और वो आशीर्वाद देगा इस भक्त को कि सदा तो भक्ति के रंग में रंग जाओगे। तो प्रेमी सज्जनों, भाई और बंधु, ऐसे एक तो कहेंगे मनुष्य जन्म बड़े अनमोल से मिल रहे हमनी के जगह शास्त्र बता रहे कि बड़े भाग में मानुष का पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। शास्त्र बता रहे जे बड़े भाग से तो आदमी जन्म पाए, आदमी जन्म तो बड़े भाग से मिल गए, लेकिन ऊपर आके बहुत खुशकिस्मत आई हमने, वो किस्मत वाला इंसान हमने लगी जो गुरु श्री गुरु महाराज जी के चरण मिले हमने के और गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त होने हमने के सो ज्ञान पाई खातिर कहेंगे आज हजारों देवता द्वापर संयोग में कहेंगे हजार बच्चों को पैसा कर रहे हैं इस ज्ञान के पाई खातिर, हजार बच्चों को पैसा कर रहे हैं इस आत्मज्ञान के पाई खातिर। ना जाने कितना ऋषि मुनि साधु सब कहेंगे बड़े ऋषि कहेंगे गुफा में बैठ के प्रभु चिंतन कर रहे थे, प्रभु ने आत्मज्ञान देते हुए, लेकिन कलियुग के प्राणी के सहज में मिल गए आत्मज्ञान, सहज में मिल गए, मुक्त में मिल गए। गुरु महाराज जी दया कर रहे, कृपा कर रहे, जो इतना अनमोल ज्ञान के कहेंगे मुक्त में मिल गए। जरा विचार करके देखो गीता के अंदर दीदी साहब बात नहीं करवा, थोड़ा देरी मन के अंदर शांत बनाएगा। हमने के गांव चला रहा है दीदी बात नहीं कर, थोड़ा देरी शांति बनाएगा। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समझाते हुए बता रहे कि अर्जुन मैं मन और बुद्धि से परे होने की बता दे, मैं मन और बुद्धि से परे होने की बता दे और सबके हृदय के अंदर मैं निवास करने की बता दे। और जो भक्त कहते हैं मन के बात जो मन से परे है वो मन के जो लगाया कहते जो मन से परे है वो भक्त अगर मन के हुआ लगाया कहते वो अति प्रिय लागे के बता दी। जरा विचार करके देखो सज्जनों, वो मन और बुद्धि से परे कौन से ऐसी चीज है जैसे मन के हुआ लगाए कहते गुरु महाराज जी, जो मन से परे है बुद्धि से परे है हुआ कहते मन के लगाओ के बता दी। जरा विचार करके देखो वही चीज है मानव धर्म सेवा समिति के अंदर में मानव धर्म के प्रिय नेता श्री सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज जी ने उसी चीज के जमाए गए थे जो मन बुद्धि से परे आए हुआ तो मन के लगाए गए थे गुरु महाराज जी। जो जिज्ञासु भाई बहन यहाँ है सब विचार करके देखो गुरु महाराज जी को बाहरी ज्ञान नहीं देते हमने के, कोई बाहर के तंत्र मंत्र विद्या नहीं देते, जो मन और बुद्धि से परे आए वह मन के लगवाए गए गुरु महाराज जी। इसलिए संत बताने का साधु संत जब सत्संग में सुनाएगा माला तो कर में फिरे और शिभा फिरे मुख माही, निरंजन माला खड़ में फिरे निगरा, ऊपर जावत नीचे आवत श्वास चली जावत और संसारी नर समझ नहीं उठा होगा। प्रेम सज्जनों, आज संसार में हम जितना भी काम करते कहेंगे सब काम कहेंगे मन के द्वारा हो। आज गुरु पूजा लागे हम सब पूरा चाहली जो गुरु महाराज जी के
पूजा करके गुरु पूजा मनाए के हम तो सब के सेवा जुटाली है भंडारा होते हैं एक ने कीर्तन भजन होते हैं अगर यदि मन का नहीं चाहते हम हमें आते तो हर एक चीज मन के द्वारा होते हैं बिना मन से संसार में कुछ भी नहीं आता भक्ति भी अगर करती तो मन से करती कहते पूजा भी करती तो मन से करती कहते लेकिन गुरु महाराज जी का बताते मन से परे है तो मन के लगाओ ये बताते जरा विचार करके देखो कौन सी चीज है जो मन से परे है आपने के कौन सी चीज है जो बुद्धि से परे है जो काम होता है मन से परे है लेकिन काम होता है विचार करके देखो जो जिज्ञासु है जो प्रेमी लगे वो जाना थे जब मन से परे कहाँ है मन के मौका हुआ लगाएगा इसलिए लेकिन एक जो जिज्ञासु जो बैठ के आया गुरु दरबार में ना वो कोई चीज की ज्ञान नहीं देगा जो मन से परे कौन चीज है जो मन को हुआ लगाए कहते गुरु महाराज जी जरा विचार करके देख वो है तो बढ़िया बैठा है वो है तो मैं गुरु पूजा करो तो वो है तो मैं भक्ति करो तो अगर अंदर वाला है तो कह के मोर पूजा पाठ सब कुछ होते तीर्थाटन सब कुछ होते संसार में रिश्ते नाते सब कुछ है के काका बड़ा नाना नानी भाई भतीजा सब कुछ है हुआ है अंदर वाला जब तक है सब कुछ है संसार में लेकिन अंदर वाला जिस दिन निकल जाए उस दिन संसार में डेरा हो जाए प्रेमी सज्जनों इसलिए अंदर वाला में जाए पे कहते गुरु महाराज जी वो जो श्वासों जो क्रिया लगे तो अंदर निरंतर चल रहा है कहते ओहे संत बता दे माला कर में फिरे सिभा फिरे मुख माही निरंजन माला खट में फिरे वो निरंजन जो माला लगे समझो वो खट में तो दिन रात चालू है कहते एक सेकंड भी बंद नहीं होते हमने कभी सोची जब मैं थोड़ा देर घुमाएगा तो श्वास का निगम के हम सोची श्वास का थोड़ा देर छोड़ देता है निगम हिम्मत है रखे श्वास का थोड़ा देर आराम करवा दो हिम्मत है रखे वो अपने आप में अनंता है वो अपने आप में निराकार है कह के लिए वो अपने आप में एक शक्ति लगे कह के लिए और वह शक्ति आत्मा शक्ति लगे वह लगे प्राणपति हमने आपकी बताया तुम हो एक अचर सबके प्राणपति सबके प्राणों में बसने वाला वो प्राणपति लगे वह प्राणपति का गुरु महाराज जी जनाती तो मंत्र विद्या गुरु महाराज जी नहीं जनाते वह अपने आप की जाए में तो कल्याण हो जाए तो उद्धार हो जाए ये गीता में भगवान अर्जुन के का बता ये अर्जुन जो भक्त कहते अंतिम समय में बहुत चिंता करते हुए प्राण त्यागे लगे बता ले वो भक्त कहते सदा के लिए मोड़ हो जाएगी जरा विचार करके देखो अंतिम समय में कैसे भगवान की याद आई हमने अंत माता सोवता ऋषि जगत एक ऋषि ने बहुत बड़ा ऋषि है भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहे ऋषि जगत लेकिन उस जंगल में तो पैसा करने भगवान की चिंतन करते हुए कहा ने एक दिन एक हरिण बच्चा के पाई हुई तो क्या कर ले जंगल से उठाई अपने आश्रम तक लिया अपने आश्रम में लालन पालन करते हुए पढ़ा के बोले वो ऋषि के जब ऋषि जगत के उस हरिण से इतना लगाव हो गए कि हरिण के बिना वो नहीं रहते हैं और हरिण ऊपर बिना नहीं रहते हैं दोनों जन के बीच में बहुत भयानक प्रेम हो गई देख के लेकिन अंतिम समय में जब आले ऋषि जगत के जब अंतिम समय में आले और प्राण जब शरीर से निकले समय होने ना उस समय में कहा होले ऋषि जगत भगवान के चिंतन छूट गए और उस हरिण के चिंतन करने लगे जो यदि संसार से चल जाऊं तो उस हरिण बच्चा के कहा हो उस हरिण के बच्चा के कहा हो जो संसार से चल जाऊं के उसे खाना दे के लालन पालन करी और ऋषि जगत उसी हरिण के चिंतन करते हुए प्राण शरीर से निकले और अंत में कहा होने उस ऋषि जगत के आत्मा जाएंगे हरिण के रूप में जन्म होंगे तो एक ऋषि होने के कह के ऊपर तो 84 में जन्म होने हमने कहा लगी हमने तो साधारण इंसान लगी कभी कभी भगवान के भजन की तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते नाम के चिंतन का मृत्यु के जो समय लगे ना अंतिम समय में जब आएगा ना मनुष्य के मृत्यु के समय वो बड़ा शुभ समय लगे सज्जनों बहुत ही शुभ समय लगे शास्त्र में बता है वैसे समय बाद दोबारा नहीं मिलेगा मृत्यु के समय मृत्यु जब निकट आएगा ना वो आत्मा परमात्मा के मिलन के समय होगा कि बता दी ऐसे शुभ घड़ी अब इंसान कहते इस संसार में तो जन्म मिले लेकिन अंतिम समय में जब भगवान के याद करके हमने कहते हैं वो कहते इस माया को चिंतन करते हुए प्राण त्यागेगा चल जाना मेरा को चल जाना 84 नहीं बता दे इसलिए
शास्त्र बताते मृत्यु में जो समय होगा ना वो बहुत शुभ घड़ी होगा, बहुत शुभ लगे। और उस शुभ घड़ी में कहते आत्मा परमात्मा के मिलन के समय होगा कहते, लेकिन उस मिलन के फल तो कमाई देगा कि पता नहीं। इसलिए नाम के चिंतन कर, नाम के याद कर, नाम के भक्त गुरु महाराज जी जो नाम ले ना उसके चिंतन कर, उसका ध्यान कर, उसका स्मरण कर, तो कल्याण हो जाए, तो उद्धार हो जाए। तो काफी गर्मियां हैं और काफी देर से आप सब बैठ के जाके सत्संग का आनंद लेना। और पूजनीय भाई जी बड़ो भाई जी रिक्वेस्ट के लिए तो बोले नहीं, कुछ थोड़ा देर विचार रखेंगे, लेकिन ये जो एजेंडा है एजेंडा हम सबसे काम करते हैं, इसलिए तो पूजनीय भाई जी आ गया बोले तो थोड़ा सा आप सब समझ विचार रख लो। और आशा करो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो 2-2:30 बजे हमने प्रोग्राम समाप्त किया, आप सब खाना पीना खाई अपने घर के जावा। और इस आश्रम में एक नियम बनाना है, प्रत्येक संडे के बहुत पूरा मीटिंग में नहीं आ रहा तो गौनी बाबा प्रत्येक देववार के सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ सत्संग होगा, 1 बजे पीछे सत्संग कार्यक्रम भी होगा। इसलिए तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा, 1 बजे पीछे जब से मुझे भाई दिया है तब से इस सिस्टम में बनाई गई ताकि बाजार हाट बहुत ही घर कृष्ण के आवा लगी, गृहस्थी आश्रम में रहने वाला लगी, गृहस्थी की चिंता करने लगेगा। इसलिए इस समय का ध्यान में रखते हुए और दूसरा नंबर आगे बात है, मैं सत्संग की बात नहीं करूँ, ज्ञान की बात नहीं करूँ, जिला प्रधान के नाते आप सबके भी दायित्व है, बड़ों भी दायित्व है। कितना भी इस कादो पानी आश्रम का नाम अपन पे किए रखते हैं, है कि नहीं? पूजनीय संत महात्मा कहे के लिए कितना भी इस कादो लोगों में चलते हैं, है कि नहीं? यदि सब माय सब बताओ तो कितना दिन कादो लोग आदि आश्रम के भीतर हम चला बुला कर एक ईटा लगा लगा एक भाई टैंक लगा पानी खरीद ले जा, तो आश्रम में हम डेवलप टैंक लगी नहीं है, यहाँ मिट्टी डाली लगी। अब जब को हम टैंक लगा जनसंख्या बढ़ा दे, प्रेमी समाज से को बढ़ा दे, कल दिन एक वाल भाई के हाथ में पीछे में स्टेज लगे पड़ी, आश्रम पूरा मतलब होने हो गई, है कि नहीं? इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जब को गुरु महाराज जी के सद्भावना सम्मेलन हमने जब इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं अपना देख रहे कहेंगे ठीक है, कह के हमने एक जोर लगाए सब भाई बहन मिल के और आश्रम के डेवलप खातिर, आश्रम को उन्नति करे खातिर, आश्रम का मतलब मॉडिफाई करे खातिर, आश्रम में मिट्टी डाले खातिर या पकाने के एकदम लेवल करे खातिर हम सब पूरा जो योगदान दो ना ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सब भाई बहन मिल के हमने सेवा में भाग ले या आश्रम ऑटोमेटिकली हो जाए। और मुझे भाई क्या है ये हमेशा कहते हैं कि कार्यकर्ता और प्रेमी एक दूसरा एक वस्तु ऐसा है जो ये आश्रम को बनाए, वो तो सिर्फ प्रचार करने लगे ना मुझे सब महात्मा को सिर्फ सत्संग करने लगे ना, ये आश्रम के बनाए और बिगड़ाए हमने ऊपर आए। इसलिए मैं आप सब बोला है अगस्त महीना